बजट में सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है टैक्स का, यानी इनकम टैक्स दरों का, क्योंकि इसका सीधा असर होता है आपकी, हमारी, हम सब की जेब पर। तो जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में आपकी जेबों पर क्या असर डाला। बजट में ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम चुनने वालों को कुछ फायदा जरूर दिया गया है। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% का टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख रुपए तक 10% का टैक्स और 10 से 12 लाख रुपए तक 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% टैक्स और 15 लाख से अधिक की आमदनी पर 30% का टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। इसका हिसाब किताब कुछ इस तरह होगा। 3 लाख रुपए तक की कमाई पर तो कोई टैक्स देना ही नहीं है। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक पर टैक्स दर 5% है, यानी इस स्लैब के 4 लाख रुपए पर 5% की दर से टैक्स हुआ 20,000 रुपए। अब सेक्शन 87A के तहत ये 20,000 रुपए का टैक्स क्योंकि सरकार माफ कर देती है, इसलिए आपको कोई टैक्स नहीं देना। और क्योंकि सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी दिया गया है, तो कुल मिलाकर 7,75,000 रुपए तक की इनकम हो गई टैक्स फ्री। इससे पहले कि आप अपने टैक्स का हिसाब लगाना शुरू करें, वित्त मंत्री ने बताया कि इस बदलाव से आपका टैक्स अधिकतम 17,500 रुपए ही बच पाएगा। अब बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम की। इसमें 4 स्लैब हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक आमदनी पर 5% का टैक्स है। 5 से 10 लाख रुपए पर 20% और 10 लाख से अधिक पर 30% का टैक्स है। ओल्ड रेजिम में भी 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि 2.5 से 5 लाख रुपए तक के टैक्स स्लैब पर बना 12,500 रुपए का टैक्स सरकार सेक्शन 87A के तहत माफ कर देती है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी अधिक है तो आपको 87A का फायदा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों टैक्स रेजिम में क्या है खास, यानी कि आपको कौन सी टैक्स रेजिम चुननी चाहिए। न्यू टैक्स रेजिम में किसी तरह की छूट नहीं मिलती है। 7,75,000 रुपए तक की इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है। अगर आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो न्यू टैक्स रेजिम को चुनना चाहिए। बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम की, तो इसमें निवेश, हेल्थ इंश्योरेंस, बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया टैक्स छूट पे शामिल है। ऐसे में अगर आपका पैसा इन चीज़ों में जाता है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम सही रहेगी। इसी तरह के एक्सप्लेनर देखने के लिए बने रहिए BBC हिंदी के साथ।